डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स के अंतर्गत अपरिमेय राशियों का परिमेय में निरूपण सीखेंगे। जब किसी भिन्न का हर अपरिमेय होता है उसको परिमेय बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को परिमेयकरण करना कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये विचार करें कि परिमेयकरण की आवश्यकता पड़ती क्यों है, क्या वजह है, क्या सुविधा लेने के लिए हम किसी भिन्न के हर का परिमेयकरण करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आपको मालूम है कि करड़ी में 2, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय है तो उसका जो दशमलव निरूपण 1.414 वो तो अशांत और अनावर्ती होता है। लेकिन हम गणना में सुविधा के लिए दशमलव के 3 स्थान तक की बात करें तो करड़ी में 2 का मान 1.414 और करड़ी में 3 का मान 1.732 होता है। एक विचार कीजिए, अगर मान लीजिए कि आपको 1/करड़ी में 2 का मान ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा। हमको करड़ी में 2 का मान 1.414 मालूम है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1/1.414 भर देंगे और फिर क्या करेंगे, 1000 से गुणा करके हर को पूर्णांक बनाएंगे। हर को पूर्णांक बनाएंगे तो 1000/1414 हो जाएगा और फिर इसका मान ज्ञात करने के लिए 1000 में 1414 से भाग देंगे और तब जा करके हमारा भागफल आएगा। अभी मान लीजिए कि 1/करड़ी में 3 ऋण करड़ी में 2 इस तरह की बात हो, इस तरह की अपरिमेय संख्या हो, भिन्न का हर जो है अपरिमेय संख्या है। इसका मान ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, करड़ी में 3 का मान 1.732 भरेंगे, करड़ी में 2 का मान 1.414 भरेंगे और फिर इसमें घटाएंगे। 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 7 में से 4 घटेगा 3 हो जाएगा और इसको फिर हम 1000 से गुणा करके पूर्णांक बनाएंगे तो 1000/318 होगा और फिर 1000 में 318 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा। कहने का मतलब यह है ये जो प्रक्रिया है बहुत लंबी हो जाएगी, भाग देने में हमको बहुत समय लग जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ एक काम करते हैं। जैसे अब आइए, ये तो जटिल से समस्या हो गया हमारी, ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब इसका निराकरण क्या है, तो इसके लिए क्या करते हैं, 1/करड़ी में 2 अगर है तो इसका हर अपरिमेय है। परिमेयकरण करने के लिए जो अपरिमेय राशि है उसी से हम अंश और हर में अगर गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, करड़ी में 2 में 1 का गुणा करेंगे तो करड़ी में 2 और करड़ी में 2 में करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाता है। ध्यान दीजिए, पहले 1/करड़ी में 2 था, हर इसका अपरिमेय राशि और उसी अपरिमेय संख्या से अंश और हर में गुणा कर दिए तो करड़ी में 2/2 हो गया। अब जब करड़ी में 2/2 हो गया है तो क्या हो गया, करड़ी में 2 का मान 1.414 हमें मालूम है और यहाँ पर हम 2 कर देंगे तो इसको 2 से कैंसिल करना बहुत आसान हो जाएगा। 2 सते हो जाएगा 14, 1 उतरेगा 0 हो जाएगा, 2 सते 14 बराबर 0.707 हो जाएगा। तो परिमेयकरण करने का सबसे बड़ा लाभ आपके सामने है। वही 1/करड़ी में 2 का मान ज्ञात करने के लिए हमको भाग देने में इतनी जटिलता का अनुभव हुआ था और वही 1/करड़ी में 2 का मान हर का परिमेयकरण कर देने के वजह से जहां पर हमको 1414 से भाग देना था वहीं पर हमको मात्र 2 से भाग देने पर उत्तर हमारा आ गया। 1414 से भाग देना कठिन है और 2 से भाग देना आसान है। तो यही वजह है कि हम यहाँ अगर कोई भिन्न है उसका हर अपरिमेय राशि है तो उसका परिमेयकरण करते हैं। अब थोड़ा सा बात ये करें हम कि जो 1/करड़ी में 2 है, ये हो गया 1/करड़ी में 2 है
तो इसमें हम करड़ी में 2 से ही क्यों गुणा किए हैं, या करड़ी में 2 को कहते क्या हैं? तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जो अपरिमेय संख्या है करड़ी में 2, उसमें करड़ी में 2 से गुणा किए हैं, तो अंश इसका भले अपरिमेय हो गया लेकिन हर तो परिमेय हो गया ना, क्योंकि हर को ही परिमेय बनाना जरूरी है। तो करड़ी में 2 से करड़ी में 2 में गुणा किए हैं तो 2 हो गया है, यानी कि एक अपरिमेय में अपरिमेय का गुणा किए हैं तो परिमेय हुआ है। तो ये जो करड़ी में 2 है जिससे हम गुणा किए हैं, ये करड़ी में 2 इस करड़ी में 2 का परिमेयकारी गुणांक कहलाता है। परिमेयकारी गुणांक कहलाता है। ठीक इसी तरीके से करड़ी में 3 का परिमेयकारी गुणांक करड़ी में 3 ही होगा, क्योंकि गुणा करने पर अपरिमेय जो है परिमेय बन जाएगा। करड़ी में 5 का परिमेयकारी गुणांक क्या हो जाएगा? करड़ी में 5 ही होगा, क्योंकि करड़ी में 5 से करड़ी में 5 का गुणा करने पर 5 हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर हमको किसी अपरिमेय राशि का परिमेयकारी गुणांक ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ध्यान दिया जाए, करड़ी में 2 की ही मैं बात करता हूं। अगर एक करड़ी में 2 है, एक अपरिमेय राशि है, करड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय राशि है। यही करड़ी में 2 जब 2 बन जा रहा है तो हम कह दे रहे हैं कि यह एक अपरिमेय हो गया, यानी कि करड़ी में 2 का परिमेयकरण हो गया। ये करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 जब 3 हो जा रहा है तो हम अभी कहा गया है कि अब करड़ी में 3 का परिमेयकरण हो करके 3 हो गया है। तो एक बात ध्यान दिया जाए यहाँ, अगर यह करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 है तो इसका जो पावर है 1/2 है कि नहीं? बिल्कुल है। छोटा दिख रहा होगा, बड़ा लिख देता हूं, 1/2 हो गया। और जब यह परिमेय बन गया तो इसका हर कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर भी देखा जाए, करड़ी में 3 है तो 3 पर पावर कितना है? 1/2 है। और जब ये परिमेय बन जा रहा है तब इसका पावर कितना हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। बात बिल्कुल सिंपल सी है परिमेयकारी गुणांक ज्ञात करने की। तो हम ये देख रहे हैं कि करड़ी में 2 का मतलब, करड़ी में 2 हमको पता है, मतलब 2 पर पावर 1/2 पता है, और हमको उसका परिमेयकरण करके 2 लाना है, मतलब उसका पावर 1 लाना है। तो 1/2 हमारे पास है और 1 लाना है, तो कितने की कमी है? हम तो ये देख रहे हैं कि 2 पर 1 ऋण 2 पर 1 लाना है हमको, और 1/2 मौजूद है, तो 1/2 अगर घटा दें तो 2 पर पावर 1/2 मिल जा रहा है, और इसी को हम करड़ी में 2 कह देते हैं। यहाँ 3 पर पावर 1/2 है, 3 पर पावर 1 लाना है, तो कितने की कमी है? 1 में से 1/3 घटा देंगे, 1/2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 पर 1/2 हो जाएगा, और इसको हम करड़ी में 3 कह सकते हैं। तो ये जो करड़ी में 2 है इसका परिमेयकारी गुणांक करड़ी में 2, करड़ी में 3 का परिमेयकारी गुणांक करड़ी में 3 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि घनमूल में 2 है, इसका हमको परिमेयकारी गुणांक ज्ञात करना है। तो ये परिमेयकरण कब होगा? जब 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? जब 2 पर पावर 1 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि परिमेयकरण हो गया। या वो घनमूल में 2 है, इसका मतलब 2 की घात 1/3 है। तो 2 की घात 1/3 है, 1/3 मौजूद है, हमको 1 लाना है, तो कितने घात की कमी है? बस 2 पर 1 ऋण 1/3 घटा देंगे तो 2 के घाते 2/3, 1 में से 3 घटाएंगे तो 2/3 आएगा। अर्थात अगर इसको 2 के घाते 2/3 को अगर हम करड़ी लगा करके लिखें
तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ बता देता हूँ, 2 की घात 2/3 है। इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 गुणे 1/3। इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग पूरे पर 1/3। इसको लिख सकते हैं 4 की घात 1/3। इसको लिख सकते हैं घनमूल में 4, अर्थात घनमूल में 2 का जो परिमेयकारी गुणांक होगा वो 2 के घात 2/3 या घनमूल में 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी एक पदी, अभी ये जो बताया जा रहा है, एक पदी अपरिमेय संख्या का परिमेयकरण ज्ञात करने के लिए और परिमेयकारी गुणांक ज्ञात करने की विधि बताई जा रही है। फिर एक और है, वो क्या है, अगर मान लीजिए एक ऐसी संख्या दे दी गई हो जैसे 1/, करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 6 हो, यह भी एक भिन्न है और इसका हमको परिमेयकरण करना है। तो इसका जो हर है वह एक पदी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये द्विपदी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, द्विघात द्विपदी बोलते हैं। तो इसको परिमेयकरण करने के लिए एक रूल है, जैसे मान लीजिए कि 1/√a प्लस √b है, या 1/√a -√b है, या 1/√a प्लस b है, या 1/a प्लस √b है। इस तरीके का हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इस तरह की अगर अपरिमेय संख्याएं हैं तो परिमेयकारी गुणांक क्या होंगे, कैसे हम इसका परिमेयकरण करेंगे, तो कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिए। इधर बहुत आसान है। अगर इस टाइप का है तो संख्या वही रहेगी और बीच का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसको करड़ी में ए ऋण करड़ी में बी को करड़ी में ए धन करड़ी में बी का संयुग्मी कहते हैं, संयुग्मी अथवा कॉन्जुगेट कहते हैं। इसको याद रखना है। 1/, करड़ी में धन करड़ी में बी है, तो करड़ी में धन करड़ी में बी का संयुग्मी करड़ी में ए ऋण करड़ी में बी होगा, और इससे अगर हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। और इसका क्या हो जाएगा, अभी इसका हल बाद में देखेंगे, पहले संयुग में ही देख लेते हैं। करड़ी में ए धन करड़ी में बी हो जाएगा, करड़ी में ए धन करड़ी में बी। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा करड़ी में ए ऋण बी करड़ी में ए ऋण बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऋण करड़ी में बी ए ऋण करड़ी में बी। इस तरीके से हम 1/, करड़ी में धन करड़ी में बी, इस रूप के अपरिमेय संख्याओं का जिनका हर अपरिमेय संख्या है, हम इसके संयुग्मी से गुणा करके हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही प्रश्न है, 1/, करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 6 है, इसका हमको परिमेयकरण करना है। तो पहले 1/, करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 6 लिख देंगे, और लिखने के बाद से इसका जो संयुग्मी बनेगा क्या बनेगा, करड़ी में 7 धन करड़ी में 6 बनेगा। हर में गुणा करेंगे तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। अब 1 से करड़ी में 7 धन करड़ी में 6 में गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, करड़ी में 7 धन करड़ी में 6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, एक सूत्र है हमारे पास, एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो सूत्र होता है a² माइनस b²। फार्मूला ऐसा है, a प्लस बी एक कोष्ठक में,
दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहीं पर वही फार्मूला यहाँ पर आ जाता, प्लस पहले हो माइनस बाद में, माइनस पहले हो प्लस बाद में हो, कोई ये मैटर नहीं रखता है। यह हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो इतना हो जाएगा। और यहाँ a माइनस बी a प्लस बी है, तो करड़ी में 7 का वर्ग ऋण करड़ी में 6 का वर्ग हो जाएगा, बराबर करड़ी में 7 धन करड़ी में 6, करड़ी में 7 का वर्ग कर देंगे तो 7 हो जाएगा, ऋण है तो ऋण, करड़ी में 6 का वर्ग करेंगे तो 6 हो जाएगा, अर्थात करड़ी में 7 धन करड़ी में 6 और बटे 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 1 लिखें या न लिखें, यहाँ न लिख करके ऐसे लिख देता हूँ बटे 1 में, तो यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यह जो हमारे पास एक संख्या भिन्न थी जिसका हर अपरिमेय था, उसके संयुग्मी से गुणा करके उसके हर को परिमेय अर्थात 1 बना दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब इस तरह के जो भी परिमेयकरण वाले प्रश्न होंगे आप इसे हल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम लेकर के उपस्थित होंगे। आप इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा, सीखा, समझा। अगर ये वीडियो से थोड़ा सा भी आपको लाभ हुआ हो तो प्लीज इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज हैं वो सब के सब उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह के वीडियो से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।